तो चलिए विद्यार्थी आपका बना दिए बाबू डायग्राम। अब स्टार्टिंग करते हैं लाइन बाय लाइन लुसेंट वाला बुक से। कहता राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय कैसे है जी? क्योंकि इसका अपना एक क्या है, अनुच्छेद है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये क्या है, अपना एक अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद? कहता है 338 अनुच्छेद। संवैधानिक निकाय हो गया, ना अनुच्छेद रहता तो गैर संवैधानिक हो जाता। फिर कहता है विद्यार्थी जी इसका गठन संविधान के अनुच्छेद कितने के तहत किया गया है? 338 के द्वारा किया गया है, तभी तो संवैधानिक निकाय न है। फिर कहता 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 13/3/1992 से प्रभाव में आया। कब से प्रभाव में आया बाबू? 13/3/1992 से प्रभाव में आया, के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया गया। यानी कि विद्यार्थी जी सभी के लिए क्या किया गया? स्थापना किया गया। अब कहता है कि इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के साथ ही 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान लिया। कहता है बाबू इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के साथ ही 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान लिया। स्थान तो ले लिया था 1987 में, लेकिन पावरफुल नहीं हुआ था। पावर दीजिएगा तब वही है ना। ऐसा थोड़ी है कि 338 नंबर अनुच्छेदवा बाद में आया, नहीं, पहले भी था। पहले भी था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ये जो जाति लोग हैं उनका उत्थान करेगा, लेकिन पावरफुल नहीं था। तब पावरफुल नहीं था तो कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। अगला नेक्स्ट कहता है विद्यार्थी जी 2003 के 89वें संविधान संशोधन जो यहाँ दे दिए हैं बाबू। 2003 के कौन सा संविधान संशोधन? 89वें संविधान संशोधन जो कब से लॉन्च हो गया था? 19/2/2004 से प्रभाव में आया, यानी राष्ट्रपति के सिग्नेचर ऑर्डर होने के बाद। कह रहा है राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नामक 2 आयोग बना दिए गए। सही बात है जी। यही आयोगवा को चेला तोड़ करके एक एसटी के लिए बना दिया गया, एक पूरे के लिए फिर रखा गया। तो जब बना दिया गया तब विद्यार्थी जी इसमें जरा ऐड क्या क्या हुआ, तो कहता है बाबू ये बनाने का क्रिया कब से प्रारंभ हुआ? 2003 से। कौन सा इनके लिए अनुच्छेद रखा गया? 338 के कौन से संविधान संशोधन के तहत? 89 के तहत। प्रभाव में कब से आया? 19/2/2004 से, है ना, 19/2/2004 से। तो जब इतना आ गया तब आप आगे क्या कहता है? कहता वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अस्तित्व में आया। आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य हैं। तो जरा देखो बाबू, कह रहा है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, तो टोटल लोग कितना चेला? 5। कितना हो गया बाबू? 5 हो गया। हमसे थोड़ा सा मिस्टेक है। हाँ, तो 5 है विद्यार्थी जी। तो 5 में एक तो हो गया अध्यक्ष, एक हो गया चेला उपाध्यक्ष, है ना, और 3 क्या है विद्यार्थी जी? सदस्य। 3 क्या है जी? सदस्य, है ना। कहता है विद्यार्थी जी कि इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और वे 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। यानी कि बाबू इसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए? 3 वर्ष के लिए। और कहता है 3 वर्ष के लिए मात्र कितने बार बनाया जा सकता है? 2 बार। यदि एक व्यक्ति को एक बार पद सदस्य बना दिया गया
तो 3 वर्ष के लिए तो बन गए, अब आप से 3 वर्ष के लिए बन जाएंगे, लेकिन कहेंगे कि तीसरा बार भी बनेंगे तो वो व्यक्ति बपौती समझ जाएगा आयोग को। आपका बीपीएससी जो है 10-10 साल से विद्यार्थी जी उसी व्यक्ति को रखा हुआ है, बपौती समझ गया कि नहीं? हाँ, तो इसलिए विद्यार्थी जी बपौती भी ना होना चाहिए, समझ गए ना? हाँ, कुछ गंध लगता है, अच्छा अथी वाला हो रहा है, ये मच्छर मारने वाला। हाँ, अरे ये सब फंड निकालने का एक तरीका भी है ना, एक तरह से फंड भी निकाला जाता है, और ये सब ना करेगा तो लोगों को भी लगेगा भाई कि नगर निगम सुविधा का दिया, छिड़ता है तो मच्छर हम कहाँ देखते हैं कि कम होता है, उसका तो कुछ ना प्रभाव पड़ता है, गाँव गंदगी। अच्छा चलिए, कहता अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होता है विद्यार्थी जी? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि बाबू ये पांचों व्यक्ति का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब राष्ट्रपति करेंगे तो कैसे व्यक्ति करेंगे? वही जाति वही समाज के जो लोग होंगे ना उसी को करेंगे। क्यों करेंगे? यदि उनको न करेंगे तो उनके हित के लिए वो ज्यादा ध्यान देंगे? नहीं देंगे। तो राष्ट्रपति जी देखेंगे कि एसटी से बिलोंग करने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें ख्याति प्राप्त कौन है भारत में, उनको यहाँ नियुक्त करेंगे। कितने व्यक्ति को नियुक्त करेंगे? 5 को। 5 में क्या चुन लेंगे? अध्यक्ष। क्या चुन लेंगे बाबू? अध्यक्ष, है ना। एक को क्या चुनेंगे जी? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, 3 को अन्य सदस्य रहेगा। अगला है विद्यार्थी जी कि आखिर यह आयोग का काम क्या रहेगा, इस पर चर्चा। तो कहता है कि अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण करना तथा उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। हाँ बाबू, कह रहा विद्यार्थी जी कि जिस जाति का आयोग बने हैं, जैसे एसटी के लिए बने हैं, तो एसटी को संविधान में क्या क्या प्रमोशन, क्या क्या छूट, क्या क्या लाभ दिया गया है, क्या क्या उनके प्रावधान किए गए हैं, उन एसटी समाज वालों के पास जाकर के बताइए। और उस समाज यदि किसी जगह पिछड़ा महसूस कर रहे हैं तो उनका उत्थान का बनाइए, योगदान दीजिए, कुछ करिए, तभी तो उनको समझ में आएगा। पहले देखते होंगे विद्यार्थी जी, ये हरिजन एक्ट बड़ी कम लगता था, हरिजन एक्ट कहिए या अति पिछड़ा जो जाति होते हैं वो एक्ट बड़ी कम लगता है। जैसे जैसे जागरूक हुआ, अब कोई मजाल है जो अभी जाके गाड़ी दे दे, है ना, तुरंत लगा देगा, जाओ भीतरी चल जाओ, अंदर जेल चल जाओ। तो हाँ, कहिए कि मिसयूज नहीं कर रहा, मिसयूज कर रहा, मिसयूज हो रहा है। अब दहेज प्रथा देखिए ना, दहेज प्रथा पर बैन है, तो लड़की सुसाइड कर लिया है कोई कारण से, ठीक, और पता चले तो हमारा बेटी किसके लिए मरा है? तो दहेज के लिए। तो मिसयूज होता है, ऐसा बात है, बड़ा इतना बड़ा देश है, तो मिसयूज। लेकिन कभी कभी मिसयूज ज्यादा हो जाने की वजह से ना आदमी दुखी होने लगता है कि नहीं? हाँ। दूसरा नंबर का था अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना। अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले, यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी, सरकार ऐसा भी कोई कानून वगैरह न लाए जिससे कि अनुसूचित जाति उससे प्रभावित हो रहा है ना, उसके उत्थान करना है। या तो मान के चलिए कोई वैकेंसी आ गया है, अब वैकेंसी में ऐसा ना हो कि अनुसूचित जाति को विद्यार्थी जी 1000 रुपया फीस ले रहा है, फार्म भराए, तो वहां पर क्या करेगा? जांच करेगा ना, अरे भाई तुम तो गड़बड़ कर रहे हो, सब जाति के बराबर थोड़ी वो पैसा दे पाएगा। इस तरह से क्या करेगा? प्रमोट करेगा, उसको कहेगा ना तुम इस चीज को जरा फॉलो जो किए हो, जो गड़बड़ किए हो, इसलिए इसको रोको और अनुसूचित जाति के लिए भी कुछ कीजिए, है ना, यहाँ पर उपाय करेगा। तीसरा नंबर का अनुसूचित जातियों के संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी, राष्ट्रपति को हर एक वर्ष ये आयोग सूचना देंगे
कि सरकार के द्वारा एससी एसटी के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे इतने लोगों का उत्थान हुआ है ना। ये सूचना उनको देते रहेगा, क्योंकि सभी भारत के जो लोग हैं वो किन के अधीन, किन के बच्चे कहलाते हैं, राष्ट्रपति जी का कहलाते हैं, उन्हीं के पद ना के अधीन हम लोग रहते हैं। हाँ, अगला कहता है विद्यार्थी जी, हाँ अब हो गया, इनका काम है जो हो गया, आयोग का मुख्य कार्य हो गया। कहता है यह आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह अनुसूचित जातियों के लिए करता है। ये कितना में ऐड कर दिया गया है, 338 के खंड 10 में। कहता है बाबू जिस प्रकार से विद्यार्थी जी, बज रहा है कहा, हेलो, अच्छा ठीक है, अभी रुक जाइएगा, तो हम अभी बिजी हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ जरा देखना बाबू। कहता विद्यार्थी जी यह आयोग आंग्ल भारतीय किसको बोला जाता है? हाँ, जो कहता है ना, जिस समय अंग्रेज आया था उस समय बहुत सारे यूरोप कंट्री का यहाँ गुलाम करने के लिए या व्यापार करने के लिए लोग आए थे, यूरोपियन कंट्री वाले। तो कहता है यहाँ पे आए तो वो शादी विवाह रचाए थे, तो शादी विवाह रचाए थे तो उनके संतान जो है वो उसी को क्या बोला जाता, आंग्ल भारतीय बोला जाता। तो कह रहा है उसका जो रक्षा करेगा, उसको जो सुरक्षा प्रदान करेगा, कौन करेगा? तो आपका 338 का 10 करेगा। कौन करेगा जी? 338 का 10 करेगा। क्योंकि बाबू ये हमारा जो किया जा रहा है इसी 338 के 10 कहे तो कौन? जे। 338 का जे है ना। जे नंबर आपका विद्यार्थी जी एंग्लो इंडियन का क्या करेगा? रक्षा करेगा। ये एससी वाले है ना। अब आते हैं विद्यार्थी जी, कहता नोट में बाबू कि 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में भी समान कार्य करने की आवश्यकता थी। इसे 2018 के 102 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। कहता ये जो आयोग था या ये वाला जो आयोग था, कहता है बाबू ये 2018 यहां लिख दिए हैं, इसको तोड़ करके कब बनाया गया ओबीसी के लिए? 2018 में। आज 2003 तक यानी 2004 तक विद्यार्थी जी एसटी का भी काम देख रहा था। कौन? हमारा यही वाला, समझ गए ना। 2003-04 तक। 3-4 में फिर स्टार्टिंग कौन हो जाता? एसटी के लिए। 2018 में कौन स्टार्टिंग हो जाता? ओबीसी के लिए। समझ गए ना। हाँ, तो 2018 के बाद किसको किसको देख रहा था? एससी का देख रहा था, प्लस किसका देख रहा था? एंग्लो इंडियन को देख रहा था, है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है बाबू अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग। बस यही चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है, खाली चैप्टर बना दिया, झूठ के कंफ्यूजन खाली डाला है। हाँ, हम बुक छापेंगे तो ऐसे थोड़ी छापेंगे। हाँ क्या? हाँ जी, केंद्र में है, केंद्र लेवल का है। हाँ, स्टेट में भी है, स्टेट में भी है। आगे विद्यार्थी अब जा सकते हैं, देखते हैं ना, हैंडीकेप का रहता है, महिला का रहता है, बाल संरक्षण का रहता है, छोटा बच्चा जो काम धाम पे इधर उधर। हाँ जा देखिए, अब कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। अनुसूचित जनजाति को राष्ट्रीय आयोग भी एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। क्यों है? कि कुछ 338 के क एक अपना उसका अनुच्छेद दिया गया। कहता है विद्यार्थी जी कौन सा अनुच्छेद में डाला गया है? 338 के क में डाला गया। फिर कहता है बाबू 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 19/2/2004 से प्रभाव में आया, यानी कि 2003 में इसका संशोधन किया गया, प्रारंभ लोकसभा राज्यसभा,
लेकिन संविधान का कौन सा संशोधन नंबर था? 89वां था। बन करके विद्यार्थी जी कब तैयार हुआ? 19/2/2004 प्रभाव में आ गया, है ना। अब वही कहता है विद्यार्थी जी, इसमें भी बाबू सेम टू सेम है, इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। जैसे पहले था ना, पूरे के लिए भी 5 मेंबर यहां होते थे विद्यार्थी जी। एक क्या हो जाते थे? अध्यक्ष हो जाते थे, और एक क्या थे जी? तो उपाध्यक्ष हो जाते थे, और 3 को क्या था चेला? सदस्य था। 3 को क्या था? सदस्य था। सेम वैसा ही विद्यार्थी जी ये अनुसूचित जनजाति वाला जो भी बनाया गया, सेम टू सेम इसी जैसा यहाँ पे भी रखा गया। हालांकि उस समय इसमें लिखा गया था, उसमें ही लिखना था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम है। कहता जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति नहीं होते हैं। आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको पेश किया जाएगा जी? राष्ट्रपति के यहाँ। यानी आयोग ने क्या क्या साल भर में काम किया उसका रिपोर्ट देगा ना, कि खाली आयोग बन के बैठ के खाइएगा, है ना। कहता यदि आवश्यक समझा जाता है तो समय से पहले भी आयोग अपना प्रतिवेदन दे सकता है। यानी कहने का मतलब है, यदि उसको लगेगा कि ना इसमें बहुत जरूरी है, SC ST से संबंधित कुछ मामला जो ऐसा है उसको हर हाल में उठाना चाहिए, या ऐसा रिपोर्ट है जो सौंपना चाहिए, किनको? तो राष्ट्रपति जी को, तो 1 साल से पहले भी वो सौंप सकता है। समझे कि नहीं? कोई ऐसा मामला हो। हाँ, अब आ जाइए विद्यार्थी जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बस यहाँ पे बाबू, ठीक। कहता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में किया गया था। सही बात है, ओबीसी सब मिला करके किया गया था ना। फिर कहता है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 238 के ख का प्रावधान किया गया और पिछड़ा वर्ग एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। या जरा देखो 2000 कितना 18 कितना संविधान संशोधन 102वां। कौन सा बाबू आपका विद्यार्थी जी दिया गया या थी? 338 के ख। तो जब अपना अनुच्छेद मिल गया विद्यार्थी जी, तो ये क्या हो गया जी? संवैधानिक निकाय हो गया, है ना। लिखा भी है, कहता आयोग का एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते। बस सेम टू सेम मोसाई। इन सभी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वो 2 कार्यकाल से अधिक के लिए अनुनियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं जी? राष्ट्रपति करते हैं। तो सेम टू सेम लिख देना है बाबू। यानी कितना मेंबर का होता है जी? 5 मेंबर का। एक क्या होता है विद्यार्थी जी? अध्यक्ष होते हैं, है ना। और बाबू दूसरा क्या होते हैं विद्यार्थी जी? उपाध्यक्ष होते हैं। और 3 क्या होता है विद्यार्थी जी? अन्य सदस्य होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला कहता है विद्यार्थी जी, हाँ, नियुक्ति कौन करवाता है? तीनों जगह कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामले पर आयोग से परामर्श लेना है। हालांकि 2021 के 105वें संशोधन अधिनियम ने राज्य सरकार को अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की तैयारी और रख रखाव के संबंध में आयोग के साथ इस परामर्श से छूट दी गई। जरा देखना, यहीं पे नीतीश बाबू को पावर मिल जाता है। कहता है 2021 कितना नंबर संविधान संशोधन? 105वां। कहता ओबीसी में कैसे तोड़ मड़ोड़ करना है वो राज्य अपना समझे, कि किसको ओबीसी में रखना है या नहीं रखना, या ओबीसी को ही 2 ग्रुप में बांट देना, ईबीसी और ओबीसी, है ना। यानी कि क्या कहता है? BC1 और BC2 नहीं कहता है जी। BC1 और क्या होता है बाबू? BC2। ये राज्य को अधिकार दे दिया गया कि लो तुमको आजादी देते हैं, अब रिजर्वेशन अपना तय करो कि कितना में किसमें क्या डालना है।
ये जो पावर बनाने का मिल गया विद्यार्थी जी, ये कौन सा संविधान संशोधन? तो 105वां में मिला। तो कहीं इससे पहले ना नीतीश जी लागू किए थे, लेकिन विद्यार्थी जी वो गैर संवैधानिक था, पूरे भारत में लागू नहीं हो पा रहा था, है ना। कब से किया गया है जी? तो 2021 से पूरे का पूरे निचोड़ हो गया। कोई दिक्कत? 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ, उसी जाति से बिलोंग करेंगे, इतना। ज्यादातर नेता लोग, नहीं तो विद्यार्थी जी जो समाज सेवी लोग होते हैं उनको बनाया जाता है। ऐसे ज्यादा लोग नेता लोग बनते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति किन के अधीन होते हैं? जिसकी सत्ता हो। सत्ता वाला चाहेगा विद्यार्थी जी कि हम ऐसे व्यक्ति को बनवाएं जिससे कि हमारा वोट वैल्यू बढ़े, हाँ, वोट परसेंटेज बढ़े। तो हर हाल में समझिए विद्यार्थी जी उसी व्यक्ति को चाहेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो चेला, है ना, पूछिए। कोई उल्टा पुल्टा भी रिलेटेड है तो भी चलेगा चेला, बोलिएगा। हाँ, ईडब्ल्यूएस का भी आयोग ना बना है अभी, पुरुष आयोग ना बना है। देखें, पुरुष आयोग सुने हैं, लेकिन मामला उठ रहा कि भाई पुरुष आयोग होना चाहिए, महिला को सुना जाता है, पुरुषों का भी सुनना चाहिए। लेकिन देखो बाबू, आयोग उसी का बनाया जाता है जो कमजोर है। अब कमजोर जिस दिन पुरुष लोग समझने लगिएगा उस दिन आपका आयोग बनेगा। तो विद्यार्थी जी मानवाधिकार आयोग है पूरे मानव के लिए ना, वो है पुरुषों के लिए नहीं ना है। अब इक्का दुक्का मान के चलिए कि किसी का पत्नी खूब कूट रहा है पति को, तो कहिएगा एगो आयोग बना दे, तो भाई उसके लिए तो भाई अगुआ बरतुहार था, उससे पूछो कि कैसन से करवा दिया, है कि नहीं? सबके लिए आयोग नहीं ना बनेगा जी, सोचने वाली बात है। तो इस सेशन को एंड करते हैं। अब विद्यार्थी जी इसको फिर शॉर्ट वीडियो बना देते हैं। अब प्लस बाबू